मनुष्य की विशेषता किसमें है? मनुष्य की विशेषता है विचार करने में। सद्गुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हम सबको विचार करने की राय देते हैं। अन्य मत पंथ के गुरु हैं, वे लोग मान लेने पर जोर देते हैं। अधिकतम गुरु मान लेने पर ही जोर देते हैं। मान लीजिए, जो शास्त्रों में लिखा है, परंपरा से जो बातें चली आ रही हैं, उसको आप मान लीजिए। यदि शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हो, गुरु परंपरा की बात को नहीं मानते हो, तो तुम नास्तिक हो जाओ, काफर हो जाओ। इस प्रकार से धार्मिक गुरुओं ने आम जनता को कह कह करके उनका बौद्धिक शोषण किया। उनके अंदर जो विवेक था, विचार करने की शक्ति थी, उसको कुचल दिया गया कि तुम विचार नहीं कर सकते। सद्गुरु कबीर विचार करने की राय देते। मानिए, सबका आदर करिए, लेकिन अपना विवेक का अनादर न करिए, विचार का अनादर न करिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का। कबीर तो अल्लाह राम का पोंगरा है। पोंगरा माना बच्चा है। सो गुरु पीर हमारा। जितने भी महापुरुष हैं, सब हमारे गुरु और पीर हैं। सबका आदर करें, सबको सम्मान दें, लेकिन अपने विवेक और विचार का निरादर न करें। विचार करने से, विवेक करने से ही तो दुखों की निवृत्ति होगी। विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते, इसलिए हमारे मन की जो कमजोरियां हैं, मन की दुर्बलता है, मन के विकार हैं, वे दूर नहीं होते। ज्ञानी तो हो जाते हैं, प्रवक्ता हो जाते हैं, लेकिन विचार न करने के कारण हम जिस धरातल पर रहते हैं, उसी धरातल पर ही रह जाते हैं। मानव जीवन का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वे अपने अंदर के विवेक को, विचार को जागृत करें, उद्घाटित करें। हर आदमी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सुप्त रूप में पड़ी हुई है। उस शक्ति को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। मनुष्य की मौलिकता में विवेक है। हर आदमी विवेक कर सकता है। जीव मात्र के अंदर विवेक है। वास्तव में मनुष्य विवेक करने के कारण, विचार करने के कारण महान है। अन्य जो मानवेतर खानी के प्राणी हैं, वे विवेक नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। इसीलिए उसको भोग भूमिका कहा गया है। मानव जीवन को कर्म भूमिका कहा गया है। मानव जीवन में कर्म बनते हैं और कर्म कटते भी हैं। मनुष्य में स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है। अन्य जो मानवेतर खाने के प्राणी हैं, उसमें विवेक करने की शक्ति नहीं है। इसलिए वहाँ पर न कर्म बनते हैं और न कर्म करते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि विवेक करो।
कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोय, कहीं कबीर भगवंत भजु नर द्वितीया और न कोय। सदगुरु कबीर कहते कर विचार, विचार करो और विचार करके कर विचार विकार परिहरि, विकार का परिहर करो, परिहरि परिहर त्याग, विकारों का त्याग करो। अब विकारों का त्याग करना सरल है क्या? विकारों का, मन की कमजोरियों का त्याग करना बड़ी मेहनत है इसमें। इसलिए सदगुरु कहते हैं विचार करने से ही मन की कमजोरियां दूर होगी। मन में जो विकार हैं, मन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, वे विचार करने से, विवेक करने से ही दूर हो सकता है। हम विचार नहीं करते हैं, विवेक नहीं करते हैं, इसलिए राग और द्वेष में पड़ जाते हैं। सारा संसार राग द्वेष की आग में जल रहे हैं। साहब ने कहा कि मोर तोर में जर जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा हंकारा। मोर और तोर में सारा संसार तो जल रहा है, एक दो थोड़ी जल रहे हैं, सब, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब राग द्वेष में पड़े हुए हैं। और जब तक राग और द्वेष का त्याग नहीं होगा, तब तक मानव जीवन का उत्थान भी नहीं हो सकता, हमारा कल्याण भी तो नहीं हो सकता। इसीलिए सदगुरु विसार साहब ने कहा, राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार। राग द्वेष में लगने से ही तो भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं। मोर और तोर, मेरा और तेरा, सारा संसार उलझा हुआ है। सदगुरु कबीर इसी को खानी जाल और बानी जाल भी कहा गया है। खानी जाल माने मोटी माया, धन दौलत प्राणी पदार्थ हैं, इसमें तो लोग उलझे हुए हैं और इसका त्याग करना भी सरल है। मोटी माया जिसे खानी जाल कहते हैं, उसका तो हम त्याग कर देते हैं, लेकिन जो झीनी माया है उसका त्याग करना सरल नहीं है, बड़ी मेहनत है। उसके लिए साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, मन को निरंतर देखना होगा, तब धीरे धीरे हमारे मन के कुटेव जो सूक्ष्म माया है वो दूर होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। समय बीत जाएगा और हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। इसलिए यदि हमें शांति चाहिए तो हमें अपने आप को देखना होगा। दूसरों को देखना सरल है, दूसरों के कपड़े में लगे हुए दाग को देखना सरल है, लेकिन अपने को देखना, अपने कपड़े में लगे हुए दाग को देख पाना सरल नहीं है, कठिन है। क्योंकि अपने दाग को, अपनी कमजोरियों को देखने के लिए विनम्र होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा। और ज्ञान का अर्थ ही है, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही हमारे जीवन में सरलता आएगी। ज्ञान का लक्षण ही है, ज्ञानी होने का लक्षण क्या है? जीवन में सरलता, विनम्रता आनी चाहिए। यदि जीवन में सरलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, जीवन में कठोरता है, तो ज्ञान उतरा नहीं जीवन में। ज्ञानी कौन है? सुकरात से तो किसी ने पूछा था कि आप महान ज्ञानी हैं, तो उन्होंने कहा सचमुच मैं महान ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपने कमजोरियों को देखता हूँ, जानता हूँ। इसलिए सदगुरु कबीर राय देते हैं, सलाह देते हैं कि विचार करो। विचार करने से ही सारे दुखों की खात्मा होगी। इसलिए मानव मात्र को चाहिए कि विचार करें, विवेक करें, और विचार करके, विवेक करके जो सार हैं, सत्य हैं, उसको ग्रहण करें, तो निश्चित ही जीवन का उत्थान होगा और इसी जीवन में हम
परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इतना कहकर अपनी बात यहीं पर विराम